हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। हमको उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो देखिए, मौर्य वंश के बारे में समझाया था, जिसमें पहला संस्थापक इसको था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत अच्छा से आप सबको समझाएं। तो जाइए, हम अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं, आप उस जगह जाकर के देखिए पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तब आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा बिंदुसार के बारे में। ठीक है, बिंदुसार के बारे में आज हम आप सबको समझाएंगे। जो कि देखिए, हम यहाँ पे लिख दिया बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। और बिंदुसार था जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। किसको पुत्र था? तो बिंदुसार था जो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? तो पुत्र था। और आप सबको पता है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ था जी? तो 298 ईसा पूर्व में उनको मृत्यु हो गया था। और मगध के राजगद्दी पे इन्होंने 322 ईसा पूर्व में बैठे थे। कब बैठे थे चंद्रगुप्त? तो इन्होंने मगध के राजा गद्दी पे 322 ईसा पूर्व में इन्होंने बैठे थे। ठीक है, कब बैठे थे? तो 322 ईसा पूर्व में, जब इन्होंने लड़ाई किए नंदवंश, जो मगध के अंतिम राजा कौन थे? नंदवंश। ठीक है, और नंदवंश से जब इन्होंने झगड़ा किए तो इनको साथ मदद करने वाले कौन थे? तो चाणक्य थे। जो कि चाणक्य के वो क्या कर दिए थे, क्या किए थे? तो उनको मंत्री यानी प्रधानमंत्री बना दिए थे। ठीक, कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो उन्हीं ने चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको क्या कहते थे? सहयोग किए थे। एक मिनट, चाणक्य ने इनको सहयोग किए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। जब मगध के राजा बिंदुसार यानी धनानंद से जब लड़ाई हो रहा था, तब इनको सहयोग किए थे। ठीक है, अब देखिए 322 ईसा में इनको क्या कहते हैं? तो मगध के राजगद्दी पे बैठे थे। और इनको क्या बोलता है, चंद्रगुप्त मौर्य का कब जन्म हुआ था जी? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में इनको जन्म हुआ था। ठीक है, और देखिए बिंदुसार को अजात शत्रु यानी 298 ईसा पूर्व में इन्होंने, एक मिनट इसको मिटा देते हैं, आप देख लीजिएगा किनको पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था कौन? बिंदुसार। 298 ईसा पूर्व में इन्होंने मगध के राजगद्दी पे बैठे थे। मगध के राजगद्दी पे 298 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व में क्या कहते? तो मौर्य वंश के दूसरा, ठीक है, मौर्य वंश के दूसरा राजा कौन थे जी? तो बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार थे। ठीक है, इन्होंने 298 ईसा पूर्व में इनको क्या कहते? तो मगध के राजगद्दी पे बैठे थे। हाँ, तो देखिए लूसेंट से आप सबको समझा रहे हैं। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आएगा लूसेंट से ही आएगा, तो आप सब वीडियो को कंटिन्यू देखिए। और जो बच्चा बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लिए तैयारी कर रहा है, खास करके उनके लिए बहुत अच्छा चीज है जो हम समझा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है यार, क्या बताएं। हाँ, क्या बोल रहे थे? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र से जो उत्तराधारी बिंदुसार हुए। ठीक है, जो कौन हुए? बिंदुसार हुए। और इन्होंने 298 ईसा पूर्व में मगध के राजगद्दी पे बैठे थे। कब बैठे थे मगध के राजगद्दी पे? तो दूसरा राजा मगध के राजगद्दी पे 298 ईसा पूर्व में इन्होंने बैठे थे। और इसे मित्री घाट के नाम से जाना जाता है। यानी बोले तो मित्री घाट का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक होता है। क्या होता है जी? तो शत्रु विनाशक होता है। बिंदुसार अजीबक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार थे जी अजीबक संप्रदाय के अनुयायी थे। कौन? बिंदुसार। ठीक है, अजीबक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे जी? तो मखली पुत्र गौशाला थे। कौन थे? मखली पुत्र गौशाला। अच्छा ठीक है, आप सबको बोल देना, मखली पुत्र गौशाला थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है वायु पुराण में बिंदुसार का भद्रश्रय। ठीक है, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा जाता है। यानी बोले तो बारिशार कहा गया। ठीक है, स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश
एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में क्या कहते तो डोमिकेस नामक राजदूत भेजे थे। क्या बिंदुसार के दरबार में क्या भेजे थे तो डायमेकस क्या भेजे थे जी, डायमेकस नामक राजदूत भेजे थे, नामक राजदूत भेजे थे। ठीक है, हाँ राजदूत भेजे थे। ठीक है, आगे देखिए। और फिर इसमें इसी से ही क्या कहते तो मेगास्थानीज का उत्तराधिकार माना गया है, इसी से मेगास्थानीज का उत्तराधिकार माना गया है। बिंदुसार के शासन का जैन ग्रंथों में बिंदुसार का शिनसेना कहा गया है, शिनसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है जी तो शिनसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला यानी बोले तो सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुई 2 विद्रोह का वर्णन है। ठीक है, इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। पहले किसको भेजा था तो पहले सुसीम को भेजा और दूसरा में किसको भेजा तो अशोक के भेजा। ठीक है, एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक कौन थे जी तो एंटियोकस, सीरिया के शासक सीरिया के शासक कौन थे जी एंटियोकस फर्स्ट। तो इनको क्या कहते तो इन्हीं से क्या कहते तो मंदिरा सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने के प्रदान की थी। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे थे भेजने का प्रदान किए थे। ठीक है, बौद्ध विद एवं तारानाथ में बिंदुसार को 16 राज्यों का विभाजित बताया। कितना राज तो 16 राज से विजेता बताया। बिंदुसार के सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खलाटक था। जिसका प्रधान कौन था तो खलाटक था। बस लूसेंट से आप सबको इतना ही पूछेगा। इसके बाद आगे है क्या तो अशोक के बारे में भी बहुत अच्छा से आप सबको समझाएंगे। तो आप सब वीडियो को कंटिन्यू देखें और जो बच्चा नया हो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। बाय, जय हिंद, लव यू ऑल स्टूडेंट।